आनंदी, आनंदी रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। कैसी हो तुम? वो मैं मुंबई से जैद सर। ठीक हो ना तुम? खुश हो? मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि मैं आज यहां तुम्हारे सामने क्यों और कैसे? वो इसलिए आनंदी क्योंकि आज मैं समझ चुका हूं कि जब सब कुछ हाथ से फिसल जाता है तो कैसा लगता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने भुगता, जिंदगी में कभी किसी को भुगतना ना पड़े। आज मैं यहां सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया। मैं जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, उस रूखेपन के लिए, उस बदतमीजी के लिए, मैंने जो बार बार तुम्हारी इंसल्ट की, मेरे कारण जो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, जो मैंने तुम्हें दुख दिए, दर्द दिए, आंसू दिए, सबके लिए बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी गलती के, अपने गुनाह के, अपने कर्मों का बोझ मैं अपने कंधों पर लेकर और नहीं चल सकता आनंदी। एक बार माफ करके मुझे बस इस बोझ से मुक्त कर दो बस, ताकि मैं नए सिरे से नई जिंदगी शुरू कर सकूं। आखिरी बार माफ कर दो। कोई नहीं है साथ मेरे, बिल्कुल अकेला हूं मैं। आनंदी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुम्हारा साथ छोड़कर, तुमसे रिश्ता तोड़कर गौरी ने अंधा कर दिया था मुझे। कुछ भी समझने लायक, सोचने लायक नहीं रखा उसने।
मेरा यूज किया, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह मेरा इस्तेमाल किया उसने। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं था। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। उसने बहुत झूठ बोला मुझसे, बहुत कुछ छुपा कर रखा। अंतिम मुझे तो ये बात भी नहीं पता थी, उसके बचपन से लेकर उसके डॉक्टर बनने तक का सारा खर्चा बापूसा उठाते आ रहे थे, बिना किसी को बताए, चुपचाप। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने छोड़ दिया उसे। मैं बहुत नाराज हुआ उस पर, उससे बहुत सुनाया मैंने। तुम्हारे कारण मैंने अपने घर वालों को छोड़ा, अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ छाड़कर मैं तुम्हारे पास चला आया। यहां तक कि तुम्हारे लिए मैंने आनंदी को भी छोड़ दिया। जिंदगी में मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। मेरे भरोसे का, मेरे सीधेपन का फायदा उठाया उसने। मुझे भड़काया, बहकाया, मुझे गुमराह कर दिया था। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपनी गलती सुधार ली, छोड़ दिया उसे। और वापस लौट आया इस उम्मीद में कि एक बार फिर मुझे अपनों के बीच, तुम्हारे बीच रहने का मौका मिलेगा। लेकिन जब यहां आया तो पता चला कि तुम शादी करने जा रही। और यकीन मानो मेरा, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं। अगर तुमने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। I wish you all the very best. लेकिन आनंदी, कम से कम मेरा तो सोचो। प्लीज, मुझे मेरा परिवार तो वापस मिलना चाहिए। लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, कोई मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं। मैं आज तुम्हारे पास अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो घर में सब मुझे माफ कर देंगे। आनंदी, मुझे मेरी भूल का, मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं वापस अपने परिवार के बीच, अपने घर में लौटना चाहता हूं। और ये तभी हो सकता है जब तुम मुझे माफ कर। हर गलती की माफी नहीं हो सकती जकी। तुम माफ नहीं कर सकती मुझे। तुम उस जगह को भी माफ नहीं करोगी। अच्छा, तुमने बचपन से प्यार किया है। तुम कहती हो ना कि सच्चे प्यार का मतलब पाना नहीं देना होता है। तुम्हारे ही शब्द है ना कि प्यार का दूसरा मतलब त्याग है, बलिदान। तुम माफ नहीं कर सकती मुझे। तुम भी तो गौरी से बहुत प्यार करते थे ना। फिर तुम गौरी को उसकी इस छोटी सी गलती के लिए माफ नहीं कर सकते।
खुशी ये बता रही है। इस बात को तो तुम भी मानते हो। हर गलती की माफी नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। बहुत गलतियां की है मैंने। लेकिन आनंदी, बुरे से बुरे, बड़े से बड़े अपराधी को भी अपने लिए माफी मांगने का अधिकार होता है। तो क्या तुम मुझे ये अधिकार भी नहीं दोगे? किस अधिकार की बात कर रहे हो जकिया? किस अधिकार की? जब मन किया चले आए, जब मन किया छोड़कर चले गए। तुम्हें तो तुम्हारे अधिकार और जिम्मेदारियां भी तभी याद आती है जब तुम्हारा दिल चाहता है। उसका मतलब तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्यों तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? आनंदी, आज तुम मुझे एक स्वार्थी आनंदी लग रही हो। आज तुम मुझे कोई पहली वाली आनंदी नहीं लग रही हो। एक ऐसी आनंदी जो अपनी गांठ में सब कुछ समेटना चाहती है। दुनिया की खुशी भी और परिवार का प्यार भी। तुम्हें तो कोई मिल गया, सगाई हो गई उससे, शादी भी हो जाएगी। तुम्हारा जीवन तो संवर गया ना आनंदी। लेकिन मैं मेरा परिवार लौटा दो बस। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे परिवार की बहुत जरूरत है आनंद। मुझे मेरे परिवार की बहुत जरूरत है। एक बार माफ कर दो। वही तो करते आई हूँ जकिया। इतने सालों से वही तो करते आई हूँ। माफ ही तो करते आई हूँ तुम। पर हर बात की एक सीमा होती है। किन किन चीजों के लिए माफी मांगोगे जकिया? और मैं किन किन बातों के लिए तुम्हें माफ करती रहूंगी? हाँ, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। तुम्हारी नजर में तो मेरी कभी कोई हैसियत ही नहीं थी। तुमने तो मुझे कभी किसी लायक समझा ही नहीं। अभी मुझे अपने जीवन में वो दर्जा नहीं दिया कि मेरे पास कुछ कहने के लिए हो। लेकिन फिर भी गलतियां करते रहे। और मैं तुम्हें माफ करती रही। अपने अरे दुखों को अपने अंदर समेट कर रखा मैंने। तुम्हारी हर एक भूल को अनदेखा करती रही मैं। याद है जकिया, जब तुम्हारे जन्मदिन पर मुंबई आई थी मैं? हैरान रह गए ना? देखा, अपने नखरे बंदर को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मैं इतनी दूर आई हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी ना कह सके। रिश्तेदार कहकर परिचय दिया मैं। हे जगत, कौन है यार ये मेरी एक रिश्तेदार। मैंने माफ कर दिया। जब
गौरी ने अपना बच्चा खोया, तो उसके लिए भी तुमने मुझे कोसा, मुझे जिम्मेदार ठहराया। मैंने माफ कर दिया। आज गौरी की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो आनंदी। उससे मेरा बच्चा छीनने वाली तुम हो, तुम। बचपन से लेकर इस उम्र तक अपने मतलब के लिए जब तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैं अनजान बनी रही। मतलब माफ करना ही होता है ना जकिया। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती किसी और लड़की से शादी करने के लिए तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि पत्नी थी मैं तुम्हारी, और इसी वजह से हमारे परिवार से भी जुड़ी हुई। क्या ये सारी बातें मैंने तुम्हें उस दिन भी कही थी, जिस दिन हमारा तलाक हुआ। मैंने कभी तुम्हारे और गौरी के लिए बुरा नहीं चाहा जगे। उस दिन भी मैंने सच्चे दिल से तुम्हें शुभकामनाएं दी थी, तुम्हारे नए जीवन के। कभी कोई बैर नहीं रखा मन में। मैं उससे भी तसल्ली नहीं। अभी तो मेरी माँ की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, और तुम एक और चोट पहुंचाने पहुंच गए। गांव में सबको लगा कि तुम वहां इसलिए आए थे कि तुम मेरी माँ की इज्जत करते थे। उनके चले जाने का दुख है तुम्हें। मेरे दुख में मुझे सहारा देने आए थे, पर सच्चाई तो सिर्फ तुम जानते हो और मैं जानती। अब भी तुम्हें मेरे दुख की नहीं पड़ी थी जकिया, अपनी और गौरी की मन की शांति की पड़ी थी। तभी तो उस जगह पर भूत छिड़कने आए थे। मेरी माँ ने आखिरी सांस ली थी। जब तुम्हें याद है ना सब कुछ, तुम्हें बहुत ही सावधानी से वो भभूत वहां छिड़कना है जहाँ आनंदी की माँ की मौत हुई थी, और उनके घर के दरवाजे पर भी। इससे असर मैक्सिमम होगा। याद रखना जगत, तुम्हारे सब कुछ ठीक से करने पर ही मेरे मन को पूरी तरह से शांति मिलेगी। आनंदी, मुझे ये काम कर लेने दो। कैसे माफ करूं तुम्हें? हाँ? कैसे माफ करूं तुम्हें जगह? पुरुष का अहम आहत होकर भी पत्नी से क्षमा पाना अपना अधिकार समझता है,
पर ये भूल जाता है कि पत्नी को भी इनकार करने का उतना ही अधिकार है।